आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। किसी महत्वपूर्ण स्थान या व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी तथा सुरक्षा गार्ड की बात सामान्य लगती है, परंतु उज्जैन जिले के किसान अपने खेतों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं तथा रात में गार्ड्स की नियुक्ति कर रहे हैं। वहीं फ्लड लाइट लगाकर भी पहरेदारी की जा रही है। वजह है खेतों में खड़ी सोने के भाव बिक रही लहसुन की फसल। इस वर्ष लहसुन की फसल ने किसानों की बल्ले बल्ले कर दी है। थोक मंडी में लहसुन 25 से 30 हजार रुपये क्विंटल बिक रही है। वहीं खेरची बाजार में लहसुन 500 से 600 रुपये किलो आम ग्राहकों को मिल रही है। फिलहाल लहसुन का भाव बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे में लहसुन उत्पादक किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस खुशी के साथ किसानों को एक चिंता भी है और वह है खेतों में खड़ी लहसुन की रखवाली की। लहसुन की फसल चोरी होने की चिंता किसानों को सता रही है। खेतों में खड़ी लहसुन की फसल चोरी होने का डर है। ऐसे में फसल की सुरक्षा के लिए किसान हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। चिंतामन रोड स्थित ग्राम मंगरोला के किसान भारत सिंह बेस ने अपने खेत में खड़ी लहसुन की फसल की सुरक्षा के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। किसान भारत सिंह बेस ने बताया कि उन्होंने अपनी लहसुन की देखरेख के लिए खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे वह खेती पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वह घर बैठे 24 घंटे अपने खेतों की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही गांव के अन्य किसानों ने भी खेत के चारों ओर अधिक लाइटें लगवाकर रात दिन सुरक्षा पुख्ता कर ली है। कुछ किसानों ने रात के लिए प्राइवेट गार्ड्स भी खेत पर रखे हैं, जो लगातार लहसुन की फसल की सुरक्षा कर रहे हैं। लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इस हिसाब से लहसुन के खेत पे रात को भी 2 से 3 व्यक्ति कंटिन्यू रह रहे हैं रात। मतलब और भी दिन में किस तरह से कोई ना कोई हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता है खेत पे? हाँ, दिन में भी घर के कोई ना कोई तो रहता ही है खेत पर। पहले भी भाव आया था तो कहीं चोरी हुई थी लहसुन इस तरह की? हाँ, होता है, ये हो ही जाती है चोरी जब लहसुन का भाव ज़्यादा आता है तो। क्या नाम है तुम्हारा? यशपाल सिंह बेस। का भाव 2-3-4 साल में एक बार अच्छा पीक पर आता है, अच्छा भाव रहता है। और भाव ज़्यादा रहने का मुख्य कारण है इस बार मौसम और कोहरे की वजह से ये फसलें प्याज और लहसुन की बहुत ख़राब हुई है। अब भाव की तेज़ी तो इस साल शुरू से ही है, तो चोरियों की घटनाएं बहुत हो रही हैं। हमने कई जगह पे गांव में सुना कि वहाँ पर रात में लहसुन उखाड़ के ले गए और बेच दी, तो उसी के मद्देनज़र लोगों ने सुरक्षा बढ़ा दी अपने खेतों में। तो कैमरे भी लगाए, लोगों ने रखवाली भी कर रहे हैं, बिस्तर लगा के वहीं पर सो भी रहे हैं। तो इस प्रकार से उसकी रक्षा जरूरी भी हो गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 5 मार्च को उज्जैन आएगी। इसकी तैयारियां एवं रूट के विषय में चर्चा करने के लिए क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और पूर्व विधायक रवि जोशी ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की। महाकाल दर्शन के बाद राहुल गांधी का उज्जैन शहर में रोड शो होगा और एक सभा को भी वे संबोधित करेंगे। राहुल गांधी मक्सी रोड से उज्जैन की सीमा में प्रवेश करेंगे। आज की बैठक में मुख्य रूप से जो रूट है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उज्जैन में, उसके ऊपर सभी साथियों के साथ चर्चा नहीं हो पाई थी पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे। तो उसके बारे में चर्चा करना और सभी लोगों की राय जानना एक मुख्य उद्देश्य था, और उसी के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। रवि जोशी जी यहाँ के कार्यक्रम के प्रभारी रहेंगे और वो यहाँ पर सभी साथियों से बैठकर किस प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया जाए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यहाँ सफलता प्रदान की जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 5 तारीख शाम को यात्रा उज्जैन पहुँचेगी। सबसे पहले राहुल गांधी जी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर जाएंगे और वहाँ उनका आशीर्वाद लेकर फिर उज्जैन के सभी साथियों से यहाँ पर नागरिक बंधुओं से सीधा संवाद करेंगे। हाँ, इस बार उनका पिछली बार सभा थी यहाँ पर, इस बार यहाँ पर उज्जैन शहर में उनका कार्यक्रम रहेगा, रोड शो रहेगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तारीख को उज्जैन शहर में प्रवेश करेगी। उसी संदर्भ में हमने कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जो हमने कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेके काम का विभाजन करना और यात्रा कैसे ऐतिहासिक बने। हम सौभाग्यशाली हैं महाकाल की नगरी के लोग कि दूसरी बार 1.25 साल के अंदर राहुल गांधी जी महाकाल में दर्शन के लिए पधार रहे हैं। हम सौभाग्यशाली।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और प्रसिद्ध टीवी कलाकार कॉमेडियन भारती सिंह ने आज भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री देवड़ा सपरिवार भस्म आरती में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि हमारा देश प्रगति करता रहे। महाकाल दर्शन के बाद भारती सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं तो बाबा महाकाल को देखती रही, कुछ मांगने का समय ही नहीं मिला, मेरी आंखों में आंसू थे। भारती सिंह रियलिटी शो डांस दीवाने के प्रतिभागी कलाकार ईशा शर्मा और सिद्धार्थ दौरजी के साथ बुधवार को इंदौर पहुंची थी। इसके बाद आज बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मुझे ऐसा लगा था कि मैं 6 साल पहले आई हूँ, लेकिन वो 12 साल पहले था। लेकिन तब भी आई थी, तब भी आंखों से आंसू नहीं रुके। बहुत चीजें थी मन में कि महाकाल से ये मांगूंगी, लेकिन जब उनको देखते हैं तो आप देखते ही रह जाते हैं कि मांगना तो आप भूल ही जाते हैं। और इतना ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम लोग सब टीवी वाले, हम 15 मिनट एक जगह पे नहीं बैठ सकते, लेकिन आज 2 घंटे जो हमने श्रृंगार देखा है महाकाल जी का, हम धन्य हो गए। प्लीज आप हिंदुस्तानी जितने भी भारत के लोग हैं, मैं कहूंगी कि हमारे यहाँ पे बहुत बहुत शक्तियां हैं। आप आइए, दर्शन कीजिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं 12 साल पहले आई थी और अब आई हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उस जगह आई ही नहीं हूँ, कि कोई और स्वर्ग बन गया। इतना अच्छा इन सालों में जो काम हुआ है, जिन्होंने भी किया है, क्योंकि मैं इतनी वो नॉलेज वाली होनी कि किन्होंने किया, बट जिन्होंने किया है उनको महाकाल बहुत ब्लेस्ड करेंगे। और यहाँ की जो कमेटी है जिसमें लोग हैं इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग, हमें तो लगा ही नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन होंगे। उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नरसिंह घाट कॉलोनी में बीती रात ऐसी ही एक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने पुलिस को फिर चुनौती दी है। रात्रि 3 बजे के लगभग चोरों ने नरसिंह घाट कॉलोनी में रहने वाले दीपक कहार के यहाँ पीछे के दरवाजे से घुसकर सोने के आभूषण व 40,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना दीपक ने महाकाल थाने पर दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर चोरों की तलाश प्रारंभ कर दी है। नाम दीपक कहार है, मैं माँ शिप्रा गोताखोर हूँ। मैं नरसिंह घाट कॉलोनी में रहता हूँ और 2 से 3 बजे के लगभग चोटे आए, पीछे वाले कमरे में घुसा है और 2 रकम ले गए हैं सोने की और 40,000 रुपये नकदी ले गए हैं। पुलिस को सूचना दे दी, रात को 4 बजे सूचना दे दी थी। पुलिस आई मौके पर और पुलिस फोटो खींचकर ले गई। हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे स्थित संतोषी माता मंदिर प्रांगण में आज मां महाकाली की प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक की गई। मंदिर पुजारी मनोज गोस्वामी ने बताया कि यह मंदिर काफी प्राचीन है, जहां महाकाली की पूर्व में मूर्ति विराजमान थी, जो कि किसी कारणवश खंडित हो गई थी, जिसकी आज पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 2 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान आज यजमानों की मौजूदगी में पूजन अर्चन कर यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। मालूम हो शुक्रवार माता संतोषी के पूजन करने का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुँचते हैं। साथ ही मंदिर प्रांगण में 84 महादेव में प्रथम अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो 84 महादेव में सबसे प्रथम है। सावन माह में होने वाली 84 महादेव की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जय श्री महाकाल। ये संतोषी माता और अगस्तेश्वर भगवान मंदिर के प्रांगण में श्री महाकाली माता की मूर्ति का पुनर्निर्माण हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ है। आज माता जी की 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। कल भी माता जी का स्थावन आवन पूजन हुआ है। आज उनके प्राण प्रतिष्ठा करके हवन यज्ञादि करके भक्तों को प्रसाद वितरण होगा। ये सभी भक्तों के सहयोग से काम हो रहा है। तो माता जी सबका कल्याण करे, यही प्रार्थना है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए।